हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने 11th क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने सीखा है अभी तक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और हमने डिस्कस किया था कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ एनी रो हैज़ ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, कि अगर किसी रो के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं आफ्टर सम ऑपरेशंस, तो कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाते हैं तो वो जो मैट्रिक्स है हमारी, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। मैट्रिक्स है 6 -3 -2 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है बेटा। तो इसका हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके चेक करना है क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो फिर इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट स्टार्टिंग स्टेप क्या है बेटा हमारा, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। अगर हम बेटा रो ऑपरेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो ए को क्या लिखेंगे हम, आई ए। वी नो दैट ए इक्वल टू है आई ए। तो हम बेटा इसमें रो ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। तो उस केस में हम ए को क्या लिखते हैं, आई ए। अगर हम कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करें बेटा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई। इस बात का ध्यान रखना। तो उसके बाद यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं बेटा। लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ए, राइट साइड में इधर आई मैट्रिक्स, और इस ए को एज इट इज़ रखना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमें क्या यूज़ करना है बेटा, सबसे पहले मुझे इस एंट्री को 1 बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनानी होती है बेटा हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है 1 0 0 1। तो ये फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा हमारी, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ 6 है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस रो को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। दैट मीन्स इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/6 टाइम। तो R1 को लिखेंगे 1/6 टाइम R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पे -3 अपॉन में 6 क्या होगा बेटा, -1/2। सेकेंड रो एज इट इज़ लिखनी है। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी बेटा हमारी 1/6 0, सेकेंड रो एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है बेटा, इस -2 को 0 बनाना है, किसके हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। तो हम सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाएंगे, सेकेंड रो का एलिमेंट है ये। तो यूजिंग R2 को क्या लिखेंगे बेटा, R2 + 2 टाइम R1। अगर हम यहाँ 2 टाइम कर देते हैं और ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा बेटा, 0 बन जाएगा। तो यूजिंग R2 + 2 टाइम R1। तो हमने ये ऑपरेशन यूज किया R2 पे। R1 तो एज इट इज़ लिखनी है। R2 पे अगर ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे बेटा तो यहाँ देखो -2 प्लस में 2 टाइम 1 करेंगे तो 0, ये 1 प्लस में 2 टाइम -1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 -1, ये एंट्री भी क्या आ जाएगी बेटा हमारी, 0 आ जाएगी। तो इस स्टेप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेकंड रो है वो पूरी की पूरी 0 है, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स है बेटा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आफ्टर अप्लाइंग 2 और मोर ऑपरेशंस, रो ऑपरेशन, इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ ए रो आर 0, अगर सारी की सारी एंट्री 0 हो जाती हैं तो उस केस में हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नाउ इन द अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड are 0, therefore A inverse does not exist in this case। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें मैट्रिक्स हमारी गिवन है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 2 -3 -1 2। तो इसमें भी फर्स्टली हमें चेक करना बेटा क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर करेगा तो फिर हमें इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्टली लेट A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। वी नो दैट A इक्वल टू है आई ए। तो ए मैट्रिक्स पुट की हमने, यहाँ आई रखी, यहाँ पे फिर ए मैट्रिक्स। नाउ यूजिंग R1 हाफ ऑफ R1। तो फर्स्ट स्टेप क्या बेटा, इस 2 को 1 बनाना है। तो क्या करेंगे हम, इस रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/2 से। तो R1 को लिखेंगे 1/2 टाइम R1।
तो इससे हमारा यहाँ पे 1 बन जाएगा बेटा। फर्स्ट एंट्री ये हो जाएगी -3/2। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे तो 1/2 0। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इस -1 की जगह मुझे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। क्या होगा ऑपरेशन, R2 को लिखेंगे R2 + R1, ऐड कर देंगे तो सिंपली ये 0 बन जाएगा बेटा। तो देखो यहाँ पे R1 तो एज इट इज़ लिखनी है तुमने, R2 का ये एलिमेंट 0 होगा। सेकंड एलिमेंट देखो 2 प्लस में 10, तो 2 - 3/2 हो जाएगा बेटा। तो ये कितना होगा 1/2, जो ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा 1/2। सेम हम इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी यूज करेंगे इस पे, R2 सेकेंड रो पे। तो देखो क्या है, R2 + R1, 0 + 1/2 इज़ 1/2, 1 + 0 इज़ 1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या बेटा, हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस एंट्री को क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है। ऐसी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाओ बेटा, 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये एंट्री क्या हो जाएगी बेटा 2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे आएंगे, ये क्या चाहिए हमें 0। तो इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प से बनाएंगे, नीचे वाले 1 की हेल्प से। तो हम R1 में ऑपरेशन यूज़ करेंगे बेटा, क्या, R1 प्लस में 3/2 टाइम R2, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है माइनस का 3/2 है। अगर मैं प्लस में 3/2 इंटू R2 करूँगा, R2 क्या है 1 है, तो ये कैंसिल होकर मुझे क्या देगा बेटा 0 ही देगा। तो ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम किसके अंदर, R1 में। तो देखो 1 प्लस में 3/2 टाइम R2, ये 0 करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा पहले एंट्री। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, सेकंड रो एच डी 0 1। सेम ऑपरेशन बेटा यहाँ भी लगाओ, क्या, R1 प्लस में 3/2 टाइम R2, तो 1/2 प्लस में 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो 2 प्लस में 3/2 इंटू R2, तो ये हो जाएगा बेटा 3। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी हमारी 3, सेकेंड रो एज इट इज़। तो हम देख पा रहे हैं बेटा लेफ्ट साइड में हमारी जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। इस केस में हमारी ये जो कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स होगी बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्म की है बेटा, BA = आइडेंटिटी वाली फॉर्म है ये। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, ये ट्राई करना है तुमने खुद। उसके बाद हम चलते हैं 14 जो है बेटा वो 12 की तरह है, उसमें भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 स्टेप के बाद ये पूरी की पूरी रो 0 बन जाएगी, तो इसका मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 है हमारे, वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है हमें, और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब तक 14 तक जितने भी क्वेश्चन थे बेटा हमारे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के थे। तो अब 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग दी एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले सेम स्टेप चलेंगे बेटा, हम ए मैट्रिक्स लिखी हमने, उसके बाद वी नो दैट A = IA, दैट मीन्स इसमें हम क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन यूज करेंगे। रो ऑपरेशन का यूज करेंगे इन्वर्स फाइंड करने के लिए। उसके बाद बेटा वैल्यू रख दो, ए मैट्रिक्स की रखो इधर, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखो, इनटू में ए एज इट इज़। अब यहाँ पे बेटा इस मैट्रिक्स को मुझे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ऐसी बनानी है। तो मतलब क्या बनाना है मुझे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है मुझे इसको। ठीक है। कोरस्पोंडिंग ऑपरेशन यहाँ भी लगाएंगे हम। तो यहाँ जो मैट्रिक्स चेंज होके आएगी वो क्या होगी हमारी, इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दो, मुझे फर्स्ट रो क्या बनानी है 1 0 0, और फर्स्ट रो से भी पहले जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बनाना है मुझे 1। तो सबसे पहले मुझे इस 2 को 1 बनाना है। उसके बाद ये 1 बनने के बाद इसके नीचे दोनों एंट्री को मुझे 0 बनाना है यहाँ पे। ये 0 बनाने के बाद फिर बेटा हम इधर आएंगे, इधर मैं 0 बनाऊंगा, यहाँ पे 1 बनाऊंगा, इस 1 के ऊपर ये दोनों एंट्री 0 बनाएंगे हम, और यहाँ पे सेकंड रो में ये 1 बनाएंगे और यहाँ पे ये 0। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस रहेगी आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इस 2 को 1 बनाओ बेटा। तो इसको 1 बनाने के लिए 2 मेथड हैं, या तो R1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से,
तो उस केस में भी ये 1 बन जाएगा। या दूसरा वे क्या है, मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूँ R1 में, R1 प्लस R2 माइनस में R3, क्योंकि मुझे पता है 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 बचेगा। तो सेकंड ऑपरेशन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यूजिंग दिस ऑपरेशन R1 को लिखा मैंने R1 प्लस R2 माइनस में R3, तो 2 + 2 4 -3 1 बन जाएगा यहाँ पे। ये देखो -3 + 2 -3 + 2 माइनस में ये R3 करना है, माइनस का 2 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 2, तो ये कितना होगा 2 2 4 -3 1, तो ये भी 1 आ जाएगी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखो बेटा 3 + 3 6 और माइनस करना है ये 2, कितना होगा 4, तो थर्ड एंट्री क्या होगी इसकी 4। तो ये ऑपरेशन लग गया हमारा। सेम ऑपरेशन बेटा यहाँ भी लगाओ हमारा, R1 प्लस R2 माइनस R3 करेंगे ये तो 1 होगा, 0 + 1 -0 करेंगे बेटा ये भी 1 होगा, यहाँ 0 + 0 -1 करेंगे तो ये कितना होगा -1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा ये लगेगा। उसके बाद मैंने बात की थी जब यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसके नीचे वाली ये दोनों एंट्री हम क्या बनाएंगे, 0। तो अब इनको 2 और 3 को 0 बनाना है, तो 2 के लिए तो मैं R2 के अंदर बेटा, और 3 किस में है, R3 में। तो R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 - 2 टाइम R1, दोनों को 0 इस 1 की हेल्प से बनाना है, 3 को भी 1 की हेल्प से, 2 को भी 1 की हेल्प से। तो R2 को तो लिखेंगे हम R2 - 2 टाइम R1, R3 को क्या लिखूँगा मैं बेटा, R3 - 3 टाइम R1। ठीक है, तो दोनों को ही चेंज करने के लिए R2 और R3 को किसकी हेल्प से करेंगे, हम R1 की हेल्प से करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये सबको। तो दो ऑपरेशन हम यहाँ पे एक साथ लगा सकते हैं, R2 और R3 पे। तो लगाओ, ऑपरेशन लगने के बाद पहले R2 पे लगा लो, R1 तो एज इट इज़ लिख लो, R2 पे लगाओ। सबसे पहले ऑपरेशन क्या है, R2 - 2 टाइम R1, तो 2 - 2 टाइम 1 ये 0 हो जाएगा, ये भी 2 - 2 टाइम 1 ये भी 0 हो जाएगा। ये देखो 3 - 2 टाइम 4 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 8, 3 - 8 कितना होता है, -5, तो ये एंट्री क्या होगी हमारी, -5। अब आ जाओ बेटा R3 पे, R3 ये है क्या है, R3 - 3 टाइम R1, तो 3 - 3 टाइम 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो -2 माइनस में 3 टाइम 1 करेंगे तो बेटा -3 कितना होगा, -5। अब इस पे आ जाओ लास्ट पे, तो ये 2 है, 2 माइनस क्या करेंगे, 3 टाइम R1, 3 टाइम 4 करेंगे तो कितना होगा, -12, तो 2 - 12 कितना होगा बेटा, -10। ठीक है, सेम ये इधर भी लगाओ, यहाँ पे भी दोनों रो पे। तो R2 पे लगाओ सबसे पहले, R2 - 2 टाइम R1, तो R2 ये है, -2 टाइम 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 1 - 2 टाइम 1 करेंगे तो बेटा -1 होगा, 0 - 2 टाइम दिस -1 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। ऐसे ही थर्ड रो में देखो, थर्ड वाली को चेंज करो, क्या लिखेंगे, R3 माइनस में 3 टाइम R1, 0 - 3 टाइम 1 -3, 0 - 3 टाइम 1 -3, 1 - 3 टाइम -1, तो कितना हो गया, 1 + 3 दैट इज़ 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता बेटा, क्योंकि ये डायगोनल में तीनों एंट्री 1 होती है, 1 1 1, जो भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये डायगोनल में तीनों 1 चाहिए हमें, लेकिन यहाँ तो 0 आ गया हमारा। अब इस 0 को 1 में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया आपस में, ताकि यहाँ 0 तो ये नीचे आ जाए और -5 इधर ऊपर चला जाए, फिर उस -5 को मैं 1 बना सकता हूँ ईजिली। तो मैंने क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो R3 की जो ये रो है हमारी, ये तो चली जाएगी बेटा R2 में, और जो R2 वाली रो वो आ जाएगी R3 में। तो 0 -5 -10 0 0 -5। इससे हमारा बेटा एक और पर्पज सोल्व होता है कि R3 में ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी इधर दोनों 0, तो ये भी ईजिली बन जाएगा हमारा। तो इसमें दोनों पर्पज सोल्व होंगे हमारे, कि यहाँ पे 1 भी बन जाएगा और यहाँ पे भी 1 बन जाएगा हमारा। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यूजिंग R2 पे लगाओ क्या, -1/5 टाइम R2, कि मैं -1/5 से अगर R2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 1 बन जाएगा मेरा। सेम R3 पे भी यही ऑपरेशन लगाया हमने, क्या, -1/5 टाइम R3, तो इसमें बेटा -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा।
तो देखो लगाने के बाद क्या आएगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा, -5 इंटू -1/5 करेंगे तो 1 होगा बेटा। ये कितना होगा हमारा +2। थर्ड रो में जाओगे तो 0 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा +1। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, सेम ऑपरेशन इधर भी लगाने हैं, -1/5 से मल्टीप्लाई करो दूसरी रो को, ये बन जाएगा +3/5, ये भी +3/5, ये बन जाएगा बेटा -4/5। ऐसे ही थर्ड में भी करो, -1/5 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 2/5, ये बन गया 1/5 और ये बन जाएगा बेटा -2/5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे ये 1 आ चुके हैं, यहाँ नीचे 0 आ चुकी हैं, यहाँ तक हमारा पर्पज सोल्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, इस 1 के ऊपर वाली ये दोनों एंट्री 0 बनानी है मुझे। ठीक है, तो ये कैसे 0 बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑपरेशंस लगाऊंगा किसके अंदर, देखो R2 के अंदर मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि R3 तो हमारी फाइनल हो चुकी है, यही आनी चाहिए 0 0 1। तो अब बची है हमारी कौन सी, R2 और R1, इनको बनाना है हमें। तो अब देखो R2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, R2 - 2 टाइम R3, ये वाली। ध्यान से देखो यहाँ पे 2 है, इसको 0 बनाना है तो मैं इसकी हेल्प से बनाऊँगा। क्या लिखूँगा मैं इस R2 को, R2 - 2 टाइम R3, तो यहाँ पे मेरी 0 आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इस 4 को भी 0 बनाना है, किसकी हेल्प से बनाएंगे बेटा, R3 की ही हेल्प से। तो क्या लिखेंगे, R1 को R1 माइनस में 4 टाइम R3। तो ये दो ऑपरेशन लगाएंगे हम, यहाँ 0 बनाने के लिए और यहाँ पे 0 बनाने के लिए। तो ये लगाने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी बेटा लेफ्ट में, तो ये वाली मैट्रिक्स आएगी 1 1 0 0 1 0 0 0 1। और राइट साइड में सेम दोनों ऑपरेशन लगाने से ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो ऑपरेशन ध्यान से लगाने हैं। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा बेटा वो होगा इसके लिए, यहाँ पे 0 बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम 0 किसके हेल्प से बनाएंगे बेटा, R2 की हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो R1 माइनस R2 कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन R1 पे लगाएंगे हम, क्या, R1 माइनस R2। तो ये लगाने से देखो फर्स्ट रो हमारी यहाँ तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 0, यहाँ पे 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज 0। तो हमारा पर्पज सोल्व हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनेगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी। सिमिलरली ये ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें लेफ़्ट में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है, तो यहाँ पे हमने जाके स्टॉप करना है। इस स्टेप में हमारी जो भी ये मैट्रिक्स मिलेगी हमें, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स। तो फॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारी बेटा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो स्टेप वाइज आप ऑपरेशन लगाते चलो और लेफ़्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, उसके कोरोस्पोंडिंग जो हमें राइट साइड में इधर मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम क्वेश्चन नंबर 16 भी कर सकते हैं बेटा, तो इसको ट्राई करना है तुमने। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं नेक्स्ट है हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो देखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, तो ये लिख देंगे हम। उसके बाद ए मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू रखी, यहाँ पे आइडेंटिटी रखी, ये ए एज इट इज़। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, R1 को डिवाइड कर दूँगा 2 से, दैट मीन्स 1/2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं बनता इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पे। या फिर दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, हाँ, R1 को मैं लिख दूँ 3 टाइम R1 माइनस में R2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 3 टाइम करूँगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही ऑपरेशन यूज़ करो, और भी जो तुम्हें ऑपरेशन लगें कि ये लग सकता है वो यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो ऑपरेशन ही लगेंगे पूरे क्वेश्चन में, वहाँ कोई कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस रो को, R1 को। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो गया -1/। सेम ऑपरेशन इधर भी लगा, 1/2 0 0।
उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट मुझे इस 5 को 0 बनाना है, यहाँ तो 0 है ही ऑलरेडी, तो इस 5 को 0 कैसे बनाएंगे बेटा, R2 में है ये, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R1 की हेल्प से। क्या लिखेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 5 टाइम R1, तो यहाँ पे 1 0 माइनस 1 R1 सेम, R2 में देखो 0 1 माइनस दिस 5 टाइम R1 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 माइनस 5 टाइम माइनस 1/2 करेंगे तो प्लस का 5/2 आ जाएगा। थर्ड रो भी एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ भी लगाओ सेकंड रो में ये ऑपरेशन बेटा, R2 माइनस 5 टाइम R1, तो R2 0 माइनस 5 टाइम करेंगे तो ये माइनस 5/2, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 इज 0। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है इस 1 की जगह, तो ये R3 रो है, R3 में से अगर R2 को मैं माइनस कर दूँ तो मेरा पर्पज़ सोल्व हो जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा क्योंकि ऊपर भी 1 है इस रो में, सेकंड रो में, तो R3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, R3 माइनस में R2, तो R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़ लिखो, R3 लिखो, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 5/2 करेंगे तो ये बचेगा 1/2। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाओ, R3 माइनस R2, 0 माइनस दिस माइनस 5/2 प्लस का 5/2 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे मुझे 1 बनाना होता है, तो यहाँ पे 1/2 है, तो क्या करूँ मैं, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या यूज़ करेंगे हम, R3 को लिखेंगे 2 टाइम R3, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा बेटा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 2 2, ये बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा लगेगा बेटा, इस 5/2 को 0 बनाना है और इस माइनस 1/2 को 0 बनाना है। अगर ये 0 बना दिए तो फिर हमारा पर्पज सोल्व हो जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। तो 2 ऑपरेशन और यूज़ करने हैं। तो देखो कौन से ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। देखो इसको 0 बनाने के लिए 5/2 को हमेशा R3 की हेल्प लेंगे हम। क्या लिखूँगा मैं, R2 को मैं लिखूँगा R2 माइनस 5/2 टाइम R3, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 को माइनस 5/2 करेंगे तो ये प्लस का 5/2 है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बनेगा। तो R2 पे तो ये ऑपरेशन लग गया। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, R1 प्लस में 1/2 टाइम R3, क्योंकि यहाँ माइनस का 1/2 है ना, तो यहाँ प्लस का 1/2 करना पड़ेगा, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो ये 2 ऑपरेशन लगाओ, R2 पे लगाएंगे R2 माइनस 5/2 R3, R1 पे लगाएंगे R1 प्लस 1/2 R3। ये ऑपरेशन लगाओगे तो इधर तो बन जाएगी बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इधर बनेगी ये वाली मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन को स्टॉप कर देना है। इस स्टेप में हमारी जो मैट्रिक्स आएगी करोस्पोंडिंग राइट साइड में वो क्या है, इन्वर्स मैट्रिक्स है, तो वो ए इन्वर्स बनेगी। क्लियर है सबको। तो उसके बाद चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा MCQ टाइप है, तो 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्या होगा, तो स्टेटमेंट क्या है, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़। कहता है कि A और B दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होंगे, दैट मीन्स A तो B का इन्वर्स होगा और B A का इन्वर्स होगा, ओनली इफ़ ए बी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा AB इक्वल टू BA, सेकेंड ऑप्शन है AB इक्वल टू BA इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है AB इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड BA इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में हमारे पास A और B दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बनेंगे। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए बेटा हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे चलते हैं एक बार। तो वी नो दैट इफ़ A इज़ ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर A हमारी कोई स्केयर ऑर्डर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्केयर मैट्रिक्स B, तो अगर हमारे पास कोई और स्केयर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है B सेम ऑर्डर की n क्रॉस n सच दैट AB इक्वल टू VA इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बी किसके इक्वल हो, बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, देन बी इज सेट टू बी द इन्वर्स ऑफ ए। तो उस केस में हम बी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो ये हमें इन्वर्स की डेफिनेशन पता है कि अगर ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की,
इफ़ देर एग्जिस्ट अनदर स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटी, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटी, तो उस केस में हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसको हम ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमें डेफिनेशन पता है इन्वर्स है। देन बी इज सेट टू बी द इन्वर्स ऑफ ए। तो इस डेफिनेशन से हम बेटा ये भी बोल सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो बी का भी इन्वर्स है। बी तो ए का इन्वर्स है ही है, लेकिन जो ए मैट्रिक्स है वो भी बी का इन्वर्स है। कैसे है वो देखते हैं। सिंस हमने क्या बोला, जो बी है ए का इन्वर्स है, तो बी मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू ए इन्वर्स। इन्वर्स लो दोनों तरफ, तो बी इन्वर्स इक्वल टू होगा ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो बी इन्वर्स इक्वल टू ए, क्योंकि ए इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे दोबारा से तो वो किसके इक्वल आएगी, ए मैट्रिक्स के। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि जो बी का इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। दैट मीन्स ए इज आल्सो ए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिला कि ए मैट्रिक्स भी बी का इन्वर्स होती है। ठीक है, हमने इन्वर्स में डेफिनेशन ये पढ़ी कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स होगी, लेकिन यहाँ से मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि जो ए मैट्रिक्स है वो भी बी का इन्वर्स होती है। दैट मीन्स ए और बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटी। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटी। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी में दे रखी है ये कंडीशन हमें, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटी। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।